हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज लोधी और हम गवर्नमेंट स्कीम डिस्कस करेंगे। आज काफ़ी सारी स्कीम ऐसी हैं जो काफ़ी धरातल पे उन पर काम हो रहा है और मैंने काफ़ी अपनी आंखों से देखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं, है ना। अब हम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम देखेंगे। सबसे जो पहली स्कीम है वो है दीनदयाल अंत्योदय योजना, NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, तो गवर्नमेंट नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2011 में लेके आई थी और फिर 2016 में इसका नाम बदल के दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया। ठीक है, और ये जो स्कीम है ये वर्ल्ड बैंक द्वारा सपोर्ट की जा रही है। इस स्कीम में होता क्या है, गवर्नमेंट पॉवर्टी एलिवेशन करना चाह रही है, गरीबी को हटाना चाह रही है। इसके लिए जो गवर्नमेंट है ऑर्गेनाइज जो ग्रामीण लोग रहते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, तो उनके थ्रू गवर्नमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट कर रही है। होता क्या है, देखिए क्या होता है कि 15-20 लोगों का सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिए जाते हैं। ठीक है, और इन्हें ग्राम समूह बोल सकते हो। और समझ में आ रहा है, मतलब 15-20 लोगों का ग्राम समूह बन जाता है। ठीक है, और फिर ये जो 20 हैं, ये 15-20 ग्राम समूह मिलकर ग्राम संगठन बना लेते हैं। ठीक है, तो दो सेगमेंट हो गए, एक तो 10-15 लोगों का ग्राम समूह हो गया और फिर वो हर एक ग्राम समूह मिलकर ऐसे 15-20 ग्राम संगठन बना लेते हैं। तो ये एक टाइप से सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। ठीक है, और ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था करती है। रिवॉल्विंग फंड या कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड होता क्या है, जैसा कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है, या जो ग्राम समूह बन गया है, अब इसमें मान लीजिए बहुत सारे बंदे जुड़े हुए हैं, ABCDEFG, तो इनको आपका जो फंड है रिवॉल्विंग फंड, इसमें क्या होता है कि कम्युनिटी को या कोई भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा उसको कोई भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे में गवर्नमेंट उसको पैसा दे देती है बैंक के थ्रू या कोई भी अदर चैनल के थ्रू। ठीक है, और एक बार वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है अपनी जो ज़रूरत रहती है या जो अपना कोई भी उसमें जो जुड़ा हुआ बंदा उसकी जो ज़रूरत पूरी होती है, इसके बाद उसमें रिकंट्रीब्यूट कर दिया जाता है। मतलब जो बैंक से पैसा लिया गया था उसको फिर से फुलफिल कर दिया जाता है, तो ये कहलाता है आपका रिवॉल्विंग फंड। ठीक है, रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ताकि जो रूरल पुअर हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, इसमें एक कंडीशन रखी है गवर्नमेंट ने कि हर एक जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा उसमें मिनिमम हर घर से एक लेडी का होना ज़रूरी है। इसमें गवर्नमेंट वीमेन का एम्पावरमेंट की बात कर रही है और फार्म एंड नॉन फार्म लेवल पे जो लाइवलीहुड है दोनों को प्रमोट कर रही है। इसके तहत जो स्टार्टअप एंटरप्राइजेस हैं उनको भी सपोर्ट किया जाता है। न्यू दिल्ली और जो चंडीगढ़ है उन्होंने इस स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं किया है, नहीं तो जो NRLM है ये 29 स्टेट और 5 UT में इम्प्लीमेंट की जा रही है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनिशिएटिव है लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है तो ये था हमारा दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, डे NRLM, है ना। मैं इसको सिंप्लीफाइड करके सिर्फ 1 मिनट में बता रहा हूँ। देखिए ये जो स्कीम आई थी, ठीक है, 2011 में आई थी और इसको वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा है। पॉवर्टी हटाने का प्रोग्राम है। कैसे कि जो लोग रहते हैं वो ग्राम समूह बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं गांव लेवल पे। ठीक है, और फिर उनके लिए गवर्नमेंट रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था करती है। रिवॉल्विंग फंड मैंने बताया था कि आप गवर्नमेंट से ले लो, जब आपका काम हो जाए तो आपको वो रिटर्न देना है ना। तो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गवर्नमेंट से बैंक के थ्रू या कोई भी चैनल के थ्रू वहाँ से पैसा कलेक्ट कर लेता है, अपना काम चलाता है और फिर उसको रिफंड कर देता है। ठीक है, उसको वापस लौटा देता है। तो इस तरीके से वीमेन का एम्पावरमेंट हो जाता है और लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। तो ये था हमारा दीनदयाल अंत्योदय योजना और ये स्कीम अच्छे से वर्क भी कर रही है। चलिए आगे चलते हैं। अगली स्कीम आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के बारे में है। अभी हम थोड़ी देर पहले दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM पढ़ रहे थे, तो ये उसी स्कीम का एक सब स्कीम है, उसी स्कीम के तहत चलने वाली एक स्कीम है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। अभी हम बात कर रहे थे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रहते हैं उनमें कई सारे बंदे जुड़े हुए रहते हैं, तो गवर्नमेंट इस स्कीम के द्वारा, ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के द्वारा उनको एक लाइवलीहुड के लिए एक अल्टरनेटिव सोर्स प्रोवाइड करने का सोचती है। इसमें जो SHG में जुड़े हुए बंदे रहते हैं गवर्नमेंट उनको पैसा दे देती है और ताकि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल खरीद सकें, है ना। और फिर जो रूरल बैकवर्ड एरिया है वहाँ पर रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड की जा सके। तो इससे दो एम पूरे हो जाएंगे गवर्नमेंट के, एक तो वो कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी
है ना, रिमोट विलेजेस में। और दूसरा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़े हुए जो बंदे हैं, इनको हम जो ट्रांसपोर्ट मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ट्रांसपोर्ट के साधन, तो इससे इनको रोज़गार मिल जाता है। होता क्या है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप रहते हैं, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, वो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, कम्युनिटी जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एसएचजी होते हैं, इनको पैसा दे देते हैं, और एसएचजी से जो जुड़े हुए मेंबर रहते हैं उनको भी पैसा एसएचजी के थ्रू चैनलाइज हो जाता है। फिर इससे ये जो पैसा हाथ में आ गया तो इनको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाता है, और फिर ये 3 व्हीकल और 3 व्हीलर और 4 व्हीलर है ना, रिक्शा हो गया, ऑटो हो गया, और भी आप समझ रहे होंगे जो हल्के फुल्के व्हीकल हैं, ई रिक्शा हो गया, तो ये सब खरीदने के लिए गवर्नमेंट उनको इनेबल कर देती है। तो इससे उनकी लाइवलीहुड अच्छे से चल पाती है ना। जो रिमोट विलेज हैं उनमें कनेक्टिविटी बढ़ जाती है और उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता है ना। तो ये था हमारा आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ भारत के कुशल जादे के बारे में है। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, इसकी रूरल स्किल डिवीज़न ने अभी एक इवेंट होस्ट किया, और जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना, ये जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं, इनके जो बेनिफिशरीज थे उनको ऑनर किया गया भारत के कुशल जादे इवेंट में। इसमें एक नया प्लेटफॉर्म भी बनाने की बात की गई, जिसे बोलते हैं कौशल पंजी। तो ध्यान रखिएगा, कौशल पंजी स्किल रजिस्टर है ना, ये एक वेबसाइट है। इधर पे जो यूथ हैं उनको रजिस्टर करना रहता है, उनको सारी डिटेल भरनी रहती है ना। और ये जो कुशल पंजी है, ये सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से जुड़ी हुई रहती है। जो यूथ हैं वो अपनी पूरी इसमें डिटेल भर देते हैं, गांव, खेड़ा, पंचायत, समझ रहे हैं, और पोस्ट और जो भी उनकी तहसील कस्बा है, और उनको जो पर्टिकुलर स्किल आता है, क्या उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, क्या उनकी एजुकेशन यदि हुई है तो हुई है ना, क्या उनका सोशल स्टेटस है। तो ये सारी की सारी बातें इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करने के बाद कौशल पंजी ये जो प्लेटफॉर्म है यूथ को चैनलाइज करने में मदद करेगा। ये कैंडिडेट को गवर्नमेंट कई तरीके से कर सकती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से, ग्राम पंचायत फंक्शनरी से, ब्लॉक ऑफिशियल है ना। तो इनको अलग तरीके से गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि ये यूथ हैं चैनलाइज हो जाएं, इनको रोज़गार मिल जाए, है ना। और इन द फ्यूचर गवर्नमेंट अपने कोई भी स्टेट प्लान बनाती है, कोई भी टारगेट बनाती है, तो उसको पता होगा, गवर्नमेंट को एक टाइप का डाटा कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट, तो इसको से गवर्नमेंट को पता होगा कि हमारे यूथ, हमारे स्टेट में ये ऐसे ऐसे यूथ हैं, उनका ये सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल है, तो गवर्नमेंट उनको चैनलाइज करने में है ना, मोबिलाइज करने में हेल्प करेगी, इससे उनको रोज़गार मिलेगा, है ना। तो ये था हमारा भारत के कुशल जादे और कुशल पंजी के बारे में। ध्यान रखिएगा, ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, इसमें जो यूथ हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है ना, ताकि उनकी हेल्प की जा सके, और जो स्टेट हैं वो अपना फर्दर जो भी प्लान बनाए उसमें ये कुशल पंजी हेल्प करेगी। चलिए आगे चलते हैं। अगली स्कीम दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बारे में है। तो हम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन पढ़ रहे थे, तो ये भी उसी का एक पार्ट है ना। ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का ही एक पार्ट है। इसमें गवर्नमेंट ने सितंबर 2014 में ये स्कीम लेके आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत ये स्कीम आती है। गवर्नमेंट इसमें जो ग्रामीण पुअर लोग हैं उनको इनकम प्रोवाइड करने के लिए और उनके करियर को, एस्पिरेशन को, है ना, जो सपने हैं उनको ऊंची उड़ान देने के लिए रूरल यूथ के लिए ये स्कीम लेके आई है। होता क्या है, इसमें जो 15 से 35 साल के जो यूथ होते हैं, पुअर फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड पे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है ना। जो भी वेरियस कंपनी है ना, जो भी वेरियस एंटिटी हैं उनके साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं उन पर्टिकुलर एंटिटी के द्वारा। जैसे पेंटालून है, मतलब समझ रहे हैं, पेंटालून एक कपड़े का ब्रांड हो गया, या जो भी वेरियस ब्रांड है, कोई हॉस्पिटल है ना, तो ये सब लोग मिलके वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, और फिर इनको ट्रेनिंग दी जाती है, रहने खाने का सब सामान दिया जाता है, और इनको तैयार किया जाता है। ट्रेनिंग के बाद ये जो यूथ हैं ये वेरियस फील्ड में जैसे कि कोई मॉल में नौकरी कर रहा है ना, कोई कपड़े सेल करने लगा, किसी को सिलाई बुनाई आने लगी, कोई ने क्या बोलूँ मैं, जैसे ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लिया, समझ रहे हैं। तो इस टाइप से गवर्नमेंट वेरियस टाइप का जो पीपीपी मॉडल पे जो यूथ हैं उनको तैयार कर रही है। इसमें 15 से 35 साल के यूथ जो कि पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। गवर्नमेंट इसमें गवर्नमेंट की कोशिश है कि जितने भी लोग इसमें ट्रेंड हो उनमें से 75% जो ट्रेंड कैंडिडेट हैं उनका गारंटेड प्लेसमेंट होना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट ने कुछ जो वनरेबल सेगमेंट हैं, डिसएडवांटेजियस ग्रुप हैं, है ना, उनका मैंडेटरी कवरेज करने की बात करी है। ऐसे लोग हैं ना जो SC ST
50% लोग हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के 15% लोग, और वीमेन जो कि 33% है ना। तो इनको ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इनमें मैंडेटरी कवरेज करने का गवर्नमेंट ने बोला है। और जो हमारा जेके है उधर पे ऐसी स्कीम गवर्नमेंट स्पेशल स्कीम चला रही है, जैसे जो जेके के यूथ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल पाए तो उसे हिमायत नाम दिया गया है। और जो आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो भी स्टेट हैं है ना, वहाँ पे जो यूथ के ट्रेनिंग प्रोग्राम को रोशनी नाम दिया गया है। इस स्कीम के माध्यम से गवर्नमेंट जो ऑलरेडी कई सारी स्कीम चल रही हैं उनको सपोर्ट करने का सोच रही है, जैसे कि आपका मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया है ना। तो फिर ये था हमारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बारे में। ध्यान रखिएगा, कोर पॉइंट बस इतना है, एनआरएलएम का पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ आरडी के तहत आता है। और जो रूरल यूथ हैं 15 से 35 साल के, उनको पीपीटी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड है ना, जो भी वेरियस एंटिटी रहती हैं तो उधर पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, सब इनका खर्चा पानी उठाया जाता है और इनको तैयार किया जाता है 15 से 35 साल के यूथ को, कि जो वो बेसिक लाइवलीहुड कमा सकें है ना, उनको बेसिक ट्रेनिंग दे दी जाती है वेरियस फील्ड में है ना। बहुत अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं और इस तरीके से कई सारे ट्रेनी जनरेट होते हैं और वो फिर कई जगह काम कर पाते हैं है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा के बारे में है। तो क्या हुआ कि जो आपकी डिपार्टमेंट ऑफ आरडी है ना, रूरल डेवलपमेंट, उसने वेरियस स्टेट गवर्नमेंट और उनके डिपार्टमेंट के साथ मिलकर 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा लॉन्च किया है। अब इसमें क्या होगा कि जो भी विलेज हैं, ग्राम पंचायत हैं, वहाँ की जो वीमेन हैं, यूथ हैं, ये सब अपना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करके ग्राम पंचायत के लिए डेवलपमेंट प्लान पेश करेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे। और ये जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान होगा, जो एनुअल एक्शन प्लान बनाया जाएगा, तो इसकी जो भी रिकमेंडेशन रहेंगी ग्राम पंचायत लेवल पे है ना, कि वहाँ की क्या ज़रूरत है और क्या चेंजेस लाने हैं, तो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान की जो रिकमेंडेशन रहेंगी वो एनुअल एक्शन प्लान बनाते समय उनको उन पर फोकस किया जाएगा है ना। ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़े के दौरान ये सब किया गया। इस दौरान 2 ऐप भी लॉन्च किए गए। एक तो आपका दिशा मॉनिटरिंग पोर्टल हो गया। तो दिशा मॉनिटरिंग पोर्टल क्या होता है, इसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पर कोई भी जो पर्टिकुलर स्कीम है ना, उनका क्या लेवल चल रहा है, किस लेवल पे वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं, तो उनको मॉनिटर किया जा सकता है। और दूसरा ग्राम संवाद मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जिसमें जो सिटीजन हैं, जो रूरल डेवलपमेंट के लिए वेरियस स्कीम चल रही हैं पंचायत लेवल पे, तो ये उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटा पाएंगे है ना। तो ये था हमारा ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा 1 अप्रैल से 15 1 अप्रैल नहीं, 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच 2017 में हुआ था। और इसमें जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हुआ था, वुमेन और यूथ ने मिलकर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाया था है ना, जो कि एनुअल एक्शन प्लान में हेल्प करेगा। और इसके अलावा दो एप्लीकेशन लॉन्च हुए, दिशा मॉनिटरिंग पोर्टल और ग्राम संवाद मोबाइल ऐप। दिशा मॉनिटरिंग पोर्टल से जो भी MP रहता है ना, वो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी वेरियस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनकी क्या प्रोग्रेस चल रही है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। और ग्राम संवाद मोबाइल ऐप से जो सिटीजन हैं वो रूरल डेवलपमेंट स्कीम पे फोकस कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं है ना, उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगली स्कीम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। तो गवर्नमेंट जो भी कस्बे रहते हैं है ना, जहाँ पे पॉपुलेशन 500 है या उससे कम है या 250 है, तो ऐसे हिली स्टेट हैं, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट एरिया हैं, तो इधर पे ऑल टाइम वेदर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च की गई थी 2000 में है ना। ईयर 2000 में ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च की गई थी, ताकि जो भी रिमोट एरिया हैं, हिली एरिया हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है बेसिक लेवल से भी, वहाँ पे ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके, इसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। ध्यान रखिएगा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसका जो टोटल फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इसमें जो रोड न्यू कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं या जो पुराने हैं उनका अपग्रेडेशन किया जाता है, उसके लिए जो ग्रांट है, जो पैसा है, वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। और मार्च 2019 तक गवर्नमेंट सोच रही है कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, सभी स्टेट और यूटी के जो भी रिमोट विलेजेस हैं वहाँ पे ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड के थ्रू इंश्योर की जाएगी। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में इम्प्लीमेंटिंग जो अथॉरिटी है वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ आरडी है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है ना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 250 या 500 ऐसे जो कस्बे रहते हैं उनकी पॉपुलेशन रहती है ना, छोटे छोटे गांव में, हिली एरिया, रिमोट एरिया, सभी में ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी इंश्योर करती है गवर्नमेंट की ये स्कीम, जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। चलिए आगे चलते हैं। अगली स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना।
ग्रामीण है ना, ये 2 स्तर पर लॉन्च हुई थी, ग्रामीण और अर्बन के लिए, है ना। तो हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाली देख रहे हैं। गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ जो रूरल डेवलपमेंट है वो इस प्रधानमंत्री आवास योजना को इम्प्लीमेंट करवा रही है। गवर्नमेंट ने सोचा है रूरल एरियाज़ में सभी के लिए हाउसिंग फॉर ऑल, सभी को मकान मिल जाए, है ना, सभी को पक्का मकान मिल जाए जो कि इन्वायरमेंटली सेफ़ हो। गवर्नमेंट ने 2019 तक 1 करोड़ घर बनाने का सोचा है ना। और गांव लेवल पे 5 लाख जो रूरल मैसन है वो भी बनाने का सोचा हुआ है गवर्नमेंट ने। इसके तहत गवर्नमेंट क्या कर रही है कि कोई भी जो बंदा होगा गांव में, है ना, जो कि बहुत गरीब तबके का है, लगभग गाँवों में सभी गरीब तबके के ही होते हैं, है ना। तो ऐसे जो बिल्कुल ही मार्जिनलाइज्ड हैं, है ना, उनको सोशल इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस होता है 2011 का, उसके बेस पे ऐसे जो बेनिफिशियरी हैं जिनकी कुटिया बनवाई जाएगी उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। और फिर जो ग्राम सभा होती है उसको वैलिडेट करना रहता है कि हाँ भाई यही बंदा है जो मतलब जिसमें घर वर नहीं हो जिसके पास। तो जो ग्राम सभा उसको वैलिडेट कर देगी, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उसकी जो कुटिया है वो बना दी जाती है ना। इसके अलावा कोई बंदा है जो अपने घर को और अच्छा इंप्रूव करवाना चाह रहा हो, थोड़ा सा और सही करवाना चाह रहा हो, तो वो 70,000 तक का उसको जो लोन है वो भी गवर्नमेंट दिलवा सकती है ना। और नहीं तो फिर गवर्नमेंट 1.5 लाख रुपए तक का तो फिर आपका हाउस होल्ड बनवाने में मदद कर ही रही है ना। तो ये था हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। इसमें गवर्नमेंट आईसीटी और स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है ताकि कंफर्म किया जा सके कि हाँ भाई मकान बना है, कुछ प्रोग्रेस हुई है। समझ में आ रही बात। आईसीटी आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, है ना। अभी जो गवर्नमेंट टॉयलेट वगैरह बनाने का प्रोग्राम चल रहा था तो उसमें ही फंडिंग ऐसा है कि आपने टॉयलेट बना लिया है और फिर उसका फ़ोटो वोटो खींच के जो लोकल में सचिव वगैरह रहते हैं उनको दिखाना रहता है, तभी जाके जो ग्रांट है वो इशू किया जाता है ना। तो अब गवर्नमेंट चलो और अच्छे लेवल पर काम कर रही है, स्पेस टेक्नोलॉजी लेके आ गई है कि ठीक है भाई सैटेलाइट से ही देख लिया कि हाँ भाई फलाने आदमी की कुटिया बन गई कि नहीं बन गई है। तो ये एक अच्छी बात है। तो ये था हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, है ना। तो ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ आरडी सभी को मकान दिलवा रहे हैं। ग्रांट 1.5 लाख या 1.6 लाख तक दी जाती है ना। 70,000 का बैंक लोन दिलवा सकते हैं और सभी के लिए मकान दिलाने की कोशिश की गई है ना। और जो बेनिफिशियरी हैं वो SECC सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का डाटा होता है, उसके बेस पे सिलेक्ट किए जाते हैं और फिर ग्राम सभा इनको वैलिडेट करती है। इसमें एक बात और भी की गई है कि जो घर के अंदर जो भी आप वेरियस चीज़ें हैं, कुकिंग का स्पेस है, LPG टॉयलेट है ना, तो इसके लिए लोकल मटेरियल का यूज़ किया जाएगा। खैर वो तो इतना काम का नहीं है। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना सभी को घर दिलवाना है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन। आज हमने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम डिस्कस की। चलिए देख लेते हैं आज हमने कौन कौन सी स्कीम डिस्कस की। सबसे पहले हमने दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में बात की। हमने बात की थी कि ये 2011 में लॉन्च किया गया था, वर्ल्ड बैंक इसको सपोर्ट कर रहा है। और मैंने बोला था कि जो गांव पे जो बंदे रहते हैं, यूथ रहते हैं, है ना, वो आपस में मिलकर सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेते हैं और फिर उनको रिवॉल्विंग फंडिंग दी जाती है। मैंने बताया था कि जो SHG हैं उनको पैसा दे देते हैं और फिर वो अपना काम चला के बैंक को रिटर्न कर देते हैं, है ना। तो इसमें रिवॉल्विंग फंड के थ्रू जो SHG हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना, तो इससे जो यूथ हैं, जो वीमेन हैं, उनको एम्पावरमेंट करने की बात की गई है, उनको रोज़गार दिलाने की बात की गई थी। पॉवर्टी एलिवेशन ये एक प्रोग्राम था, है ना। और इसमें फिर हमने बातें की थी कि हर एक घर से कम से कम एक जो वुमन है वो SHG में ज़रूर जोड़ना है ना। इसके बाद फिर हमने आगे बात की थी आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के बारे में। तो मैंने बताया था कि जो NRLM है ये उसी की एक सब स्कीम है और एक्सप्रेस योजना, है ना, जो SHG से जो बंदे जुड़े हुए थे उनको गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल खरीदने के लिए फंडिंग वगैरह देती है, पैसे देती है, ताकि इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट 2 काम करना चाह रही थी। हमने बोला था एक तो वो रिमोट जो एरियाज़ हैं, जो विलेज हिली एरिया हैं, है ना, वहाँ पर कनेक्टिविटी इंश्योर करना चाह रही थी। और दूसरा जो यूथ हैं, है ना, जो SHG से जुड़े हुए गरीब तबके के लोग हैं, तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम कर रही थी। और इसके लिए जो फंडिंग है वो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू जो आपके SHG हैं वहाँ तक पहुँचता है और उनको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाता है। फिर इसके बाद हमने भारत के कुशल जादे के बारे में बात की थी, है ना। और फिर हमने कुशल पंजी भी डिस्कस किया था। भारत के कुशल जादे हमने बोला था ये एक इवेंट था, इसमें सम्मान कर रहे थे जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और ये जो हमारी दूसरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाली स्कीम चल रही थी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इधर पे जिन लोगों ने अच्छा स्किल सीखा है उनको ऑनर कर रहे थे। हमने कुशल पंजी के बारे में डिस्कस किया था। हमने बोला था कि कुशल पंजी एक वेब प्लेटफॉर्म है, इधर पे जो भी यूथ हैं
है ना, वो अपना पूरा रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अपनी पूरी डिटेल भरते हैं, और जो स्टेट हैं फिर वो जो डाटा है उसको यूज़ कर सकते हैं अपने जो इन द फ्यूचर स्टेट जो प्लान करते हैं, टारगेट डिसाइड करते हैं, तो उसमें जो यूथ का मोबिलाइजेशन है उन्हें सब डाटा पता रहता है कि हमारे यूथ में मतलब है ना क्या इनका सोशो और इकोनॉमिक प्रोफाइल है, उस हिसाब से गवर्नमेंट अपनी फर्दर स्कीम बना सकती है कुशल पंजी में। इसके बाद फिर हमने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बारे में बात की थी। तो हमने बताया था कि 15 से 35 साल के जो यूथ रहते हैं है ना, तो जो 15 से 35 साल के यूथ रहते हैं, हमने बोला था कि जो पीपीपी मॉडल बेस्ड एंटिटी रहती है ना, वो इनको ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, सब इनका खर्चा पानी उठाते हैं, ये लोग सब साथ में रह के इनको ट्रेनिंग वगैरह दे दी जाती है। और फिर गवर्नमेंट सोच रही है कि 75% जो लोग हैं जिनके ने ट्रेनिंग हासिल की है उनको रोज़गार जरूर मिल जाए। कुछ गवर्नमेंट ने इसमें मैंडेटरी बातें भी कही थी कि SC ST इसमें 50% कवर करे जाएंगे, माइनॉरिटी 15%, वीमेन 33%। और हमने बात की थी जो JK के लोग हैं उनको जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका नाम हिमायत, और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम रोशनी रखा गया था। इसके बाद फिर हमने आगे बात की थी ग्राम समृद्धि स्वच्छता पखवाड़ा। तो हमने बताया था कि जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है, वुमेन और यूथ मिलके सब ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं, और फिर जो एनुअल एक्शन प्लान होता है उसमें गांव में क्या डेवलपमेंट प्लान की स्ट्रेटजी होना चाहिए उनको कंसीडर किया जाता है। तो ये जो ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा था 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में लॉन्च किया गया था। इधर पे 2 पोर्टल भी लॉन्च किए गए थे, मैंने बताया था दिशा और आपका ई संवाद ग्राम संवाद पोर्टल करके था है ना। तो ये जो पोर्टल थे मैंने बताया था दिशा पोर्टल के थ्रू जो MP लोग रहेंगे वो आ, उनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वहाँ पर क्या स्कीम चल रही है उनको मॉनिटर कर पाएंगे। और फिर आपका ई संवाद पोर्टल ग्राम संवाद पोर्टल में हमने बात की थी कोई भी जो सिटीजन है वो उसके पंचायत में स्कीम का क्या स्टेटस है उनके बारे में जानकारी जुटा सकता है। फिर हमने आगे ग्राम सड़क योजना के बारे में बात की थी। हमने बोला था कि गवर्नमेंट है ना 500 या 250 इतनी कम जो पॉपुलेशन होती है ऐसे हिली एरिया, ट्राइबल एरिया, डेजर्ट एरिया सभी जगह रोड कनेक्टिविटी को इंश्योर कर रही है। सेंट्रली फंडेड स्कीम थी, सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी। और सबसे लास्ट में आज हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात करी। तो हमने बोला था कि गवर्नमेंट सबको पक्का मकान दिलाने का सोच रही है 2022 तक, है ना। और इसमें 1.5 लाख या 1.6 लाख रुपए का गवर्नमेंट सपोर्ट देती है घर बनवाने के लिए। 70,000 रुपये का बैंक लोन भी दिलवाया जा सकता है ना। जो घर रहता है वो फीमेल के नाम पे किया जाता है। और इसमें मैंने एक बात और बताई थी कि ICT बेस्ड या स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है ताकि गवर्नमेंट मॉनिटर कर सके, देख सके कि हाँ भाई काम असल में हुआ भी है कि नहीं है। तो दोस्तों ये था फिर हमारा आज का डिस्कशन, है ना। और काफ़ी दिन हो गए, हम बीच में काफ़ी गैप हो गया किसी कारण से मैं नहीं कर पाया था, लेकिन अभी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, है ना। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।